के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से विकसित राजस्थान 2047 रोड मैप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में विकसित राजस्थान के निर्माण में शहरी निकायों की भूमिका को लेकर विस्तृत मंथन किया है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी के होटल क्लार्क्स आमेर में विकसित राजस्थान 2047 रोड मैप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें निकायों के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सेमिनार के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन, जयपुर ग्रेटर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या, जयपुर हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव, जयपुर हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल, फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत, रूटसिको के कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीना, जेसीटीसीएल के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह, रूटसिको के मुख्य अभियंता प्रदीप गर्ग और परियोजना निदेशक NLUM LL पहाड़िया ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से आम जन के हित में काम करने की अपील की और कहा कि अपनी अंतरात्मा और विवेक की आवाज सुने और उसके अनुसार आचरण करें। सभी शहर और कस्बे कचरा मुक्त हों, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लोगों को सुरक्षित, सुलभ और सुगम परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। सुगम शहरी परिवहन से मतलब वाहनों से नहीं, बल्कि लोगों को आगे बढ़ाने से है। हमारा उद्देश्य ऐसी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और सबके लिए सुलभ हो। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की जड़ है। प्रदेश की सरकार निकायों को वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक सुदृढ़ता और तकनीकी दक्षता बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आज की यह कार्यशाला सभी निकायों के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के लिए नया मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा राजस्थान बनाना जहां विकास केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ हो और स्वच्छ शहर, स्वच्छ नागरिक, कचरा मुक्त राजस्थान की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि नागरिक संस्कृति का हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राजस्थान के नगर निकायों में कचरा पृथक्करण, घर घर डोर टू डोर कचरा संग्रहण और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जैसी पहलें सकारात्मक रूप से लागू की गई हैं। और आज हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हजारों साल पहले हमारी जो सामाजिक संरचना थी, गांव और कस्बों की संरचना थी, जो इस सृष्टि की उथल पुथल में विलुप्त हो गई थी और अब हम हड़प्पा की संस्कृति के माध्यम से, कालीबंगा की संस्कृति के माध्यम से, और अभी हम हमारे नीमका थाना में एक गणेश्वर नामक स्थान है, वहाँ भी हमारे पुरातन सभ्यता संस्कृति के गांव के अवशेष मिले हैं। और जब हम उन संरचनाओं को देखते हैं तो कई बार मुझे ये महसूस होता है कि हजारों साल पहले हमारे जो भी पूर्वज इस पृथ्वी पर रहे होंगे वो हमसे कितने दूरदर्शी थे।
वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने विकसित राजस्थान 2047 रोड मैप फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर विस्तृत तौर पर प्रकाश डाला और कहा कि राजस्थान अब एक अग्रणी प्रदेश बन गया है। प्रदेश की सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 का नारा ही नहीं दिया, बल्कि उसे जमीन पर लागू करने के लिए विकसित राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जारी इस विजन डॉक्यूमेंट में सेक्टर वाइज काम बताए गए हैं, जिन्हें करने से राजस्थान एक विकसित राज्य बनेगा। शहरी विकास का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि शहरी विकास किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। शहरी निकाय कैसे काम करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में आपको बहुत गहन जानकारी है। कई बार मंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लोग कहते थे कि मंत्री जी तो बहुत ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो नगरीय विकास विभाग क्या कंट्रास्ट है, ऐसी बात शुरू में आती थी। लेकिन अब लोगों ने देख लिया इस 2 साल में कि विजन जिसको कहते हैं, विजन किसी की बपौती नहीं। आप ग्रामीण क्षेत्र से आने के बावजूद शहरी विषयों के मामले में आपका जो विजन है वो वास्तव में एक बड़ा सराहनीय है। जयपुर के शहरी विकास के अटके हुए काम आप देख लीजिए, चाहे वो मेट्रो हो। कई वर्षों से हम 8-10 किलोमीटर की मेट्रो को देखते रहे हैं। अब पूरी मेट्रो अपने पूरे स्वरूप में आने को तैयार है, उसकी डीपीआर हो चुकी है, बाकी सारा काम आगे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से शहरी सड़कों को, शहरी बाजारों को ट्रैफिक लाइट फ्री करने का जो काम है वो आपने नए सिरे से हाथ में लिया है। अनेकों फ्लाईओवर्स, अनेकों एलिवेटेड रोड्स का काम प्रगति पर आ गया है। इसी तरह से जो स्वायत्त शासन, जो कि एक कोर है शहरी विकास का, आमतौर पे लोग इसको भ्रमित हो जाते हैं कि जेडीए जो काम कर रहा है वो एक कोई अलग ही नायाब काम है और जो नगर निगम काम कर रहा है वो केवल साफ सफाई और नाली सफाई का ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो कोर वर्क है, जो शहरों की जान है, शहरों की आत्मा है, वो नगरीय निकायों में बसती है, वो म्युनिसिपल बॉडीज में बसती है। इसलिए बेसिकली जो नगरीय विकास का ढांचा है वो म्युनिसिपल बॉडीज के आसपास घूमता है। उस काम को करने वाली फंक्शनल एजेंसीज डिफरेंट हो सकती हैं, कहीं जेडीए हो सकती है, कहीं यूआईटी हो सकती है, कहीं नगर निगम हो सकता है, कहीं कोई दूसरी स्पेशल बॉडीज इस काम के लिए बनाई जाती हैं। एसपीवी कहते हैं जिसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, जैसे मेट्रो के लिए हो सकता है, जेसीटीएसएल के लिए हो सकता है। ऐसी अलग अलग बॉडीज आप बना सकते हैं, लेकिन काम का पूरा परव्यू किसका है? वो नगरीय विकास का है, वो शहरी विकास का है, और उसके लिए म्युनिसिपल बॉडीज जिम्मेदार है बेसिकली। इस मौके पर स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने अपने उद्बोधन की शुरुआत फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा की तारीफ से की और कहा कि सेमिनार में जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी के पास भी शहरी विकास का उतना अनुभव नहीं है जितना पवन अरोड़ा का है। रवि जैन ने शहरीकरण के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि शहरीकरण बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और बहुत ही प्लानिंग से किया जाने वाला काम है। अगर प्लान खराब होगा तो किया गया सारा काम व्यर्थ चला जाएगा। पहले बहुत प्लान पर पूरी मेहनत की जानी चाहिए, फिर उसे लागू करने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाया जाना जरूरी है। निकायों की चुनौतियों के बारे में बताते हुए स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि निकायों की आज सबसे बड़ी चुनौती अपने पैर पर खड़े होना है। वहीं जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताई और उन्होंने कहा कि देश की आजादी में किन महान लोगों का योगदान है उसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को जानकारी दिया जाना जरूरी है। यही कारण है कि निगम बोर्ड की पिछली बैठक में शहर के प्रमुख मार्ग, पार्क और एलिवेटेड रोड का नाम बदला गया है। मुझे थोड़ा बहुत अर्बन का अनुभव है, लेकिन पवन जी से ज़्यादा तो शायद किसी को यहाँ पर जो बैठा है उनमें से या पूरे राजस्थान में किसी को शहरी क्षेत्र में प्रशासनिक जो अनुभव जिसको कि कहते हैं, डीएलबी में आप प्रशासक रहे हैं, जेडीए में आप सेक्रेटरी रहे हैं, और हाउसिंग बोर्ड जिसको कि अब जाना ही शायद पवन जी के नाम से जाने लग गया है कि जो काम हाउसिंग बोर्ड में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं
वो तो शायद पहले ना कभी हुए या बाद में कब होंगे, लेकिन जो काम दिखते हैं सामने, जब हम जाते हैं हाउसिंग बोर्ड के एरिया में, ये काम ये इन्होंने किया, ये काम तो ये भी इन्होंने किया, और बड़े बड़े काम जिन्होंने की पूरी तस्वीर बदली है जयपुर की, तो खुद इनसे ज़्यादा कौन जानता है। और जब इन्होंने राजस्थान सरकार का विज़न अभी आपको बताया, तो हम सबको यही महसूस होता है कि अर्बनाइजेशन कोई एक दिन की बात नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। अर्बनाइजेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बहुत ही प्लानिंग से किए जाने वाला प्रोसेस है। अर्बनाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि सड़कें बना दी, भवन बना दिए, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, सीवरेज सिस्टम बना दिया। इसके पीछे एक बहुत लंबी प्लानिंग है, और अगर वो प्लानिंग अगर आपकी सही नहीं है तो अर्बनाइजेशन की बजाय वो पूरा एक वेस्टेज ऑफ एफर्ट हो जाएगा। निगम के अंदर जनप्रतिनिधिगण होते हैं, निगम में समस्याएं, स्थान, जगह वो होती है जो बहुत सारे उसमें पेच फंसे हुए होते हैं, बहुत विवादित चीज़ें होती है, वही निगम के अंदर आखिर में आती है। जब तक वो विवादों में नहीं आता है तब तक वो निगम में आता ही नहीं है, तब तक जेडीएस संधारित करते हैं, हाउसिंग बोर्ड रखते हैं। जब लगता है कि अब उनके लायक कुछ नहीं बचा है तो फिर वो निगम को दे दिया जाता है, थोप दिया जाता है। तो फिर हम लोगों को काम करने के लिए भी उसी तरीके की कुछ तरीके, क्योंकि जनता आती है, उनके सालों से बरसों पुराने रुके हुए पट्टे हमें देने होते हैं, उनके छोटे छोटे विवाद हैं उनको सुलटाना होता है, रोड बनानी होती है, साफ सफाई तो हमारी मूल जो है हमारा कार्य है ही। तो इन कामों को भी हमने करने का पूरा इन 5 वर्षों में हमने प्रयास किया और करते हुए, क्योंकि शहर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब से नहीं बनता है, एक भावना से भी बनता है, इमोशंस बनता है। शहर की सांस्कृतिक, शहर की धार्मिक विरासत को भी हमें सजोकर हमें रखना होता है। सेमिनार की शुरुआत में जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने स्मार्ट सिटीज से स्मार्ट गवर्नेंस तक बेहतर शहरी जीवन के लिए तकनीक विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं रूट सिको के कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीना ने भविष्य के अनुरूप शहरी अवसंरचना विकसित राजस्थान की नींव विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। रूट सिको के मुख्य अभियंता प्रदीप गर्ग ने स्वच्छ शहर स्वस्थ नागरिक कचरा मुक्त राजस्थान विषय पर और परियोजना निदेशक LL पहाड़िया ने आजीविका सशक्तिकरण, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण और उत्थान विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के खास मौके पर सेमिनार का समापन राष्ट्र गीत वंदे मातरम से किया गया। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।